किशनगंज जिले में बसा एक छोटा सा गांव देसिया टोली। आज ये जगह भले शांत लगती हो, लेकिन कभी यह इलाका हवेलियों, मस्जिदों और परंपराओं के लिए जाना जाता था। देसिया टोली सिर्फ एक गांव नहीं था, ये जमींदारी और इंसानियत का प्रतीक था। यहाँ की हर ईंट, हर गली एक पुरानी कहानी कहती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इतिहास और सीमांचल के मिट्टी से जुड़ी कहानियों को जानना चाहते हैं तो सीमांचल की उड़ान को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी शुरू होती है लगभग 17वीं सदी यानी 1630 ईस्वी के दशक से। उसी समय मोहम्मद हैदर चकलादार नाम के एक जमींदार यहाँ आकर बसे। उन्होंने खेती शुरू की, लोगों को बसाया और धीरे धीरे एक इलाका खड़ा किया। उनकी अगली पीढ़ियों ने इसी जमीन को समृद्ध बनाया। इन्हीं वंशजों में आगे चलकर जन्म हुआ मेहर अली का, जिन्होंने 1877 में देसिया टोली स्टेट की नींव रखी। मेहर अली ने अपने दौर में मस्जिद, हवेली और खेतों का विस्तार किया। कहते हैं उन्हीं के समय देसिया टोली एक संपन्न और प्रतिष्ठित गांव बन गया था। मेहर अली की सफेद हवेली देसिया टोली की शान थी। ऊंची दीवारें, चौड़े आंगन और नक्काशीदार दरवाजे, ये हवेली इमारतें बनाने की कला का एक बेहतरीन नमूना थी। पास ही बनी मस्जिद, जिसका निर्माण 1905 से 1910 के बीच हुआ, आज भी अतीत की गवाही देती है। यहीं से देसिया टोली स्टेट की असली पहचान शुरू हुई, जहां परंपरा, मेहनत और इंसाफ एक साथ बसते थे। मेहर अली के बाद उनके दामाद और भतीजे खान मोहम्मद फजलुर रहमान ने स्टेट की बागडोर संभाली। उन्होंने देसिया टोली की जमींदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने मेहरगंज अस्पताल बनवाया, साथ ही सड़कों, स्कूलों और पोस्ट ऑफिस का निर्माण कराया। देसिया टोली को उन्होंने केवल एक स्टेट नहीं बल्कि समाज सेवा का केंद्र बना दिया। देसिया टोली की पहचान उसकी परंपराओं और त्योहारों से भी थी। यहाँ का मुहर्रम पूरे किशनगंज में प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि हर साल हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे। 4 सजे हुए हाथी जुलूस में चलते थे और पूरा इलाका रोशनी और दरवाजों से गूंज उठता था। स्टेट में एक बड़ा घंटा भी था, जिसकी आवाज 3-4 किलोमीटर तक जाती थी। भोजन का समय होता था तो वही घंटा बजता था और सब लोग मिलकर साथ में खाना खाते थे। देसिया टोली की छाप सिर्फ गांव तक नहीं रही। किशनगंज के लाइन मोहल्ला में स्टेट से जुड़ी एक और शानदार हवेली हुआ करती थी। 4 बीघा जमीन में बनी वो हवेली, जहां अंग्रेज अफसरों से लेकर स्थानीय अधिकारी तक आते थे। कहा जाता है कि हर साल यहाँ सैकड़ों लोगों की आंखों का ऑपरेशन कराया जाता था, बिल्कुल मुफ्त। यहाँ सिर्फ जमींदारी नहीं थी बल्कि इंसानियत और सेवा का प्रतीक थी। आज देसिया टोली पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसकी मस्जिद, हवेली और कब्रिस्तान अब भी अतीत की गवाही देते हैं। मस्जिद के सामने वही पुराना कब्रिस्तान, जहां स्टेट के जागीरदारों को दफन किया गया। हर साल मुहर्रम के दिन परिवार के लोग सफेद हवेली की खिड़कियों से ताजियत देखते थे। यह परंपरा आज भी जीवित है। देसिया टोली सिर्फ एक नाम नहीं, यह उस दौर की याद है जब लोग अपने गांव को परिवार की तरह संभालते थे। मेहर अली ने जो नींव रखी, उसे फजलुर रहमान ने आगे बढ़ाया और उनकी मेहनत ने देसिया टोली को इतिहास बना दिया। आज भी इस मिट्टी की खुशबू में अतीत की वो रौनक बसती है जो बनती है। इतिहास कभी मिटता नहीं, बस रूप बदल कर जिंदा रहता है। देसिया टोली सिर्फ एक गाँव नहीं बल्कि बिहार के उस सुनहरे दौर की झलक है, जब विरासत का मतलब था सेवा, संस्कृति और सम्मान।